हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल पे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ख़त्म करेंगे पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में, और कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहीं सिखा दी जाए, जिससे आपको बार बार बुक खोलने की ज़रूरत ना पड़े। ये है हमारा नोट्स, और आज हम इसी से करने वाले हैं अपना चैप्टर। तो जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि डी ब्लॉक के अंदर आते हैं हमारे, ये डी सीरीज़ पूरी आती है और एफ सीरीज आती है। अब हम शुरू करेंगे अपना डी ब्लॉक एलिमेंट। अब डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या, इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले इसका देखेंगे। दो एग्जांपल हैं इसके मेन। फर्स्ट है क्रोमियम और दूसरा है कॉपर। क्रोमियम को क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना तो चाहिए, आर्गन ले लेंगे। आर्गन क्यों लेंगे, नियरेस्ट इसके करीब में है, और 4:3D4 इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बट इसको क्या बोल दिया गया, रॉन्ग बोल दिया गया, क्योंकि ये जो होता है स्टेबल नहीं होता है। स्टेबल करने के लिए हम लोग को पता है हमारे आउटर ऑर्बिट में या तो 5 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 4s1 3d5। ये हमारा जो है करेक्ट मेथड है। कॉपर का ठीक ऐसे देख लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, लास्ट में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन। तो 9 इलेक्ट्रॉन है तो हमें पता है कि या तो 5 रहे या तो 10 रहे, या तो फुली फिल्ड रहे या तो हाफ फिल्ड रहे। फुली फिल्ड हाफ फिल्ड जो होते हैं ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो 3d10 लास्ट ऑर्बिटल में आ जाएगा, तो इस तरह से हमारा कॉपर का हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख लिया। जो दो मेन एग्जाम्पल थे यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके अलावा आपको कोई नहीं आएगा। इसके अलावा ये 2 एग्जाम्पल मेन थे। अब हम शुरू करेंगे अपना। अब इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और इसके अंदर जो जिंक होता है और मरकरी होता है और कैडमियम होता है, ये जो होते हैं नॉन ट्रांजिशन होते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, फुली डी ऑर्बिटल होते हैं। फुली डी ऑर्बिटल होने का मतलब ये है कि इनके पास जो होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए बहुत स्टेबल माने जाते हैं। और इनकी जनरल डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करते हैं, n-1 1-10। ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा। अब इसमें जो लगभग डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जितने भी एटम हैं वो सब क्या होते हैं, टिपिकल मेटल है। टिपिकल मेटल का कहने का मतलब क्या है, सारे के सारे जो होंगे मेटल होंगे, कुछ ही ऐसे होंगे जो सबका मिक्सचर होंगे। अब हम इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी में कौन आएगा, आयनाइजेशन एनर्जी आएगी। आयनाइजेशन एनर्जी के मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगती है उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो अभी हमने करके आए क्या, जिंक करके आए, मरकरी और कैडमियम। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए इनको निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा देनी होगी। तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, सबसे ज़्यादा वेरी हाई फॉर इसके लिए होता है। अब हम करेंगे अपना ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन, अब इसकी दूसरी डी ब्लॉक एलिमेंट की दूसरी प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होता है, ये जो होते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का मतलब कभी ये +2 रहेंगे, कभी +3, ऐसे होता है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जो होते हैं मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 5 हो सकता है। और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो कर सकते हैं, +8, जैसे कि किसका होता है, रूबीडियम का होता है। और सबसे लीस्ट किसका होता है, स्कैंडियम का, ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और जिंक का कितना होता है, ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम करेंगे अपना इसकी तीसरी प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर नहीं होते हैं, जिंक के अंदर नहीं होते हैं, कैडमियम के अंदर और मरकरी के अंदर, ये फुली डी ऑर्बिटल होते हैं। तो इसलिए इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, बहुत ही कम होगी। तो इंग्लिश में अगर बोलें तो वेरी हाई ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड सेकेंड इज लो ऑफ फॉर Zn CD Hg फुली फिल्ड ऑर्बिटल। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम देखेंगे। पहली, पैरामैग्नेटिक किसे बोलते हैं, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उसे हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। दूसरा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब्सेंट हो उसे बोलेंगे डायामैग्नेटिक। और इसको हम निकाल कैसे सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को, √n ब्रैकेट में L+2
इसका फॉर्मूला है। n क्या है यहाँ पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब हम इसके अंदर चौथी प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्या होता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड? जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक छोटा सा कार्बन का, बहुत सारे छोटे कार्बन के हमारे पास पार्ट हैं, उन कार्बन के पार्ट के बीच में क्या है हमारा, ये छोटे छोटे स्पेसेस खाली हैं, और इन स्पेस के अंदर जो हमारे जैसे हाइड्रोजन हो गए, बोरान हो गए, कार्बन हो गए, नाइट्रोजन, ये सब के एलिमेंट के कुछ पार्ट पड़े हुए हैं। तो इन्हीं खाली स्पेस को क्या बोला गया है, खाली स्पेस में पड़े पार्ट को क्या बोला गया है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोला गया है। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होते हैं, ये हमारे जैसे कार्बन हमारा मेन पार्ट था, कार्बन से ये ज़्यादा हार्ड होंगे। कहने का मतलब क्या है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होते हैं, जो हमारा मेन पार्ट होता है उससे हार्डर देन होते हैं प्योर मेटल से। उसके बाद ये जो होते हैं इनर्ट, दीज आर इनर्ट केमिकली। इनर्ट केमिकली का मीन्स क्या होता है, जो किसी से रिएक्शन नहीं करते। इनर्ट का साफ मतलब कहीं भी वर्ड आ जाए केमिस्ट्री में कि इनर्ट का मतलब क्या होता है, तो वो ऐसे कंपाउंड जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। अब हम करने जा रहे हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी। क्या होता है कैटालिटिक प्रॉपर्टी? जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं उसे क्या बोलते हैं, कैटालिटिक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल खाली होते हैं, वैकेंट मतलब खाली होते हैं, और इसमें एब्जॉर्प्शन पावर होती है। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मैंगनीज जो होते हैं +2 भी कभी कभी शो करते हैं, कभी कभी +3 भी शो करते हैं। अब हम अपनी लास्ट प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की, जो है एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय मीन्स आप लोग को तो पता ही होगा, जो मेटल और नॉन सबसे मिलकर मिक्सचर जो होता है। कहने का मतलब क्या है, एक ही एटम के बहुत सारे मेटल रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हों बहुत सारे मेटल के अंदर, तो उसे क्या बोला जाता है, एलॉय। द मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इज नॉन एज एलॉय। अब यहाँ पे हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट खत्म होता है। अब हम शुरू करेंगे अपना एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट को क्या कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, और डी ब्लॉक को क्या बोला जाता था, ट्रांजिशन मेटल। ठीक है। अब इसके अंदर हमें 2 सीरीज पढ़नी है। पहली सीरीज है लेंथेनाइड और दूसरी है एक्टिनाइड। अब लेंथेनाइड की जो एटॉमिक नंबर होती है वो 58 से लेके 71 तक होती है, और एक्टिनाइड की जो एटॉमिक नंबर होती है वो 90 से लेके 103 तक होती है। अब हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के बीच में पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस पढ़ेंगे। अब पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस का मतलब क्या होता है, ऐसे पॉइंट जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों के लिए सेम हो। तो कौन कौन से वो पॉइंट है, दोनों ही +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कहने का मतलब लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो अब आप ही सोचो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं तो ये क्या होंगे, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे, और जब दूसरों को ऑक्सीडाइज कर लेंगे तो ये खुद क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है इन्हें। और क्या है, ये जो होते हैं मोस्टली कटायन में कलर्ड फॉर्म करते हैं। कटायंस के मिक्सचर में क्या करते हैं, कलर्ड फॉर्म करते हैं। और कटायन के अंदर क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक पहले ही बता रखा हूँ, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो पैरामैग्नेटिक, और जिसमें एब्सेंट होंगे वो डायमैग्नेटिक। अब देखो, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है। अब ये था हमारा पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस। अब हम पढ़ेंगे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के बीच में डिफरेंस। अब लेंथेनाइड क्या होता है, एक्टिनाइड क्या होता है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हमने पढ़ के आया कि दोनों +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये +3 के अलावा लेंथेनाइड जो होता है +2 +4 इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और हमारा एक्टिनाइड जो होता है +4 +5 +6 भी प्रेजेंट होता है। अब इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो होता है इसमें लेस होता है, और इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो होता है मोर होता है, ज़्यादा होता है। ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोक्साइड, इसमें ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं लेस बेसिक होते हैं, और इसमें ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड किसमें, एक्टिनाइड में मोर बेसिक होते हैं। और लेंथेनाइड में सारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, बट एक्सेप्ट है, इसमें एक्सेप्शन है क्या, पलाडियम का। ठीक है। और एक्टिनाइड जो होते हैं हमारे सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। अब हम करने जा रहे हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ से रिएक्शन के बारे में पूछा जाता है। क्या होता है KMnO4 और KCr2O7। तो KMnO4 को क्या बोला जाता है, पोटेशियम पर मैग्नेट। ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +7, और ये क्या माने जाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने जाते हैं। अच्छा, इसमें KMnO4 जो होता है इसको जब एसिड में मिलाया जाता है तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और जब इसको न्यूट्रल में मिलाया जाता है तो +4, और इसको जब बेसिक में मिलाया जाता है तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं।
तो यहाँ से हम ट्रिक बना सकते हैं अपना, बीच में हम अपना 4 रख लें, 4 माइनस 2 2 बचेगा, और इधर 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। तो 2 4 6 ऐसे सिंपली भी याद कर सकते हैं, अगर नहीं होता है तो आप ऐसे डायरेक्टली याद कर सकते हैं, एग्जाम में आपके काम आएंगे। पर मैग्नेट जो होता है MnO4 माइनस देता है हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट, और मैग्नेट जो होता है MnO4 माइनस 2 देता है। अब इतना एक टाइम नहीं है कि हम एक शॉट में करें, तो इसलिए इसका मैं आपको समझा नहीं सकता, बट आप इतने तो समझ सकते हैं। MnO4 इसको डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं। मैं किसी दिन फुल वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको अच्छे से इसको मैं डिफाइन करके बता दूंगा। एसिडिफाइड, अब हम पढ़ेंगे इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, एसिडिफाइड K2Cr2O7। इसमें से डायरेक्ट MCQ में क्वेश्चन आते हैं कि जो हमारा H2OS होता है वो हमें क्या देता है, सिर्फ सॉलिड देता है, ठीक है। Fe2+ जो होता है हमें Fe3+ देता है, और हमारा आयोडीन जो होता है आयोडीन 2 देता है, ठीक है। और Cr+3 को मिलाने पे क्या देते हैं, ग्रीन कलर देते हैं। जो आयोडीन हमारा होता है, इसको जब हम क्रोमियम में मिलाते हैं तो क्या देता है, ग्रीन कलर देता है। अब हम अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसका फार्मूला क्या होता है, K2Cr2O7, ठीक है। कन्फ्यूजन इसमें क्या होती है कि इसको जब क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट किया जाता है इसका, तो जो हमारा NaCl जो इसके साथ हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये हमें रेड ऑरेंज कलर देता है, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आता है। और हमारा CrO2Cl2 जो है, इसको जब हम Na2CrO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो येलो कलर देता है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो बच्चों, ऐसी वीडियो को आप देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। हम आपको ऐसी ही वीडियो पहुंचाते रहेंगे। आप जानते हैं आपके बोर्ड आते होंगे, हम आपको ऐसी ही वीडियो, ढेर सारी वीडियो बना के देते रहेंगे। 1 शॉट रिवीजन आपका करवाते रहेंगे, और जाहिर है आपको सारी बातें समझ में आएंगी।